इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 संस्कृत शैमुषी में द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः सोने का कौवा। प्रस्तुतः पाठः श्रीपद्मशास्त्रिणा विरचितात् विश्वकथा शतकम् इति कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। प्रस्तुता यह पाठ अध्याय श्रीपद्मशास्त्रिणा श्रीपद्मशास्त्री द्वारा, ये लेखक का नाम है। विरचितात् रची गई, विश्व कथा शतकम ये किताब का नाम है। इति नामक कथा संग्रहात् कथा संग्रह से गृहीतः प्लस अस्ति ग्रहण की गई है, अर्थात यह पाठ श्री पद्मशास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतलोक कथानां वर्णनम विद्यते। अत्र यहाँ विविध राष्ट्रेषु विभिन्न देशों में व्याप्तानां फैली हुई शतलोक कथानां सैकड़ों कथाओं का वर्णनम जिक्र विद्यते विद्यमान है, अर्थात यहाँ विभिन्न देशों में फैली हुई सैकड़ों लोक कथाओं का वर्णन विद्यमान है। लोक कथाएं किसी स्पेशल स्थान की कथाओं को बोला जाता है। एषा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह कथा वर्म यानी कि वर्मा को म्यांमार भी बोला जाता है। देशस्य देश की, श्रेष्ठा परम लोक कथा, वहाँ की लोक कथा अस्तिमिस है, अर्थात यह कथा वर्मा अर्थात म्यांमार देश की उत्तम लोक कथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाक माध्यमेन वर्णितो अस्ति, अर्थात अस्याम इसमें, कथायाम कथा में, अब इन दोनों का इकट्ठे बनेगा। इस कथा में लोभस्य लोभ का, दुष्परिणामः बुरा परिणाम, तथा उसी प्रकार चौमिस और त्यागस्य त्याग का, सुपरिणामः अच्छा परिणाम, स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन, स्वर्ण सोना, पक्ष यानी कि पंखा, काक कौवा, माध्यमेन माध्यम के द्वारा, अर्थात सोने के पंखों के कौवे के माध्यम से वर्णितः प्लस अस्ति वर्णन किया गया है, अर्थात इस कथा में लोभ का बुरा परिणाम और साथ ही साथ यहाँ से त्याग का अच्छा परिणाम सोने के पंखों के कौवे के माध्यम से वर्णित किया गया है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पुरा मिस पुराने समय में, कस्मिंश्चित् किसी में, ग्रामे गांव में, अब इन दोनों का इकट्ठे बनेगा कि किसी गांव में एका एक निर्धना जिसके पास धन नहीं है, अर्थात गरीब, वृद्धा बुजुर्ग स्त्री महिला न्यवसत रहती थी, अर्थात पुराने समय में किसी गांव में एक गरीब बुजुर्ग महिला रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। तस्या उसकी, च मिस और, एका एक, दुहिता बेटी, विनम्रा सुशील, मनोहरा बहुत प्यारी, चासीत चौमिस और आसीन मिस थी, अर्थात और उसकी एक सुशील और प्यारी सी बेटी थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एकदा एक बार माता ने स्थाल्यां थाली में, तंडुलान चावलों को, निक्षिप्य डालकर, पुत्री को आदिशत आदेश दिया, अर्थात एक बार माता ने थाली में चावलों को डालकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे तंडुलान खगेव्यो रक्ष। सूर्य प्लस आतपे, सूर्य के धूप में, आतप धूप को बोला जाता है, तंडुलान चावलों को, खगेव्यो पक्षियों से, रक्षा करो, अर्थात सूर्य की धूप में चावलों को पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालादनन्तरम एक विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम अगच्छत्। किंचित कुछ, कालात प्लस अनंतरम, कालात समय के, अनंतरम इस बात, कुछ समय के पश्चात, एको विचित्र अजीब सा, काकः कौवा, समुड्डीय उड़ करके, तस्या उसके, समीपम नजदीक, अगच्छत आया, अर्थात कुछ समय के बाद एक अजीब सा कौवा उड़कर उसके समीप आया। नेता दृश्यः स्वर्ण पक्षो रजित चंचुः स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टः।
यहाँ पर है ना प्लस एतादृशः, नहीं एतादृशा इस प्रकार का, स्वर्ण पक्षो सोने के पंखों वाला, रजत चंचू रजत मिस चांदी, चंचु मिस चोंच चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकस्तया स्वर्ण काकः प्लस तया सोने के कौवा, तया उसके द्वारा, पूर्व मिस पहले, दृष्टा देखा गया, अर्थात कि उसके द्वारा ऐसा सोने के पंखों और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा पहले नहीं देखा गया। यहाँ पर हिंदी में है, यहाँ से भी आप देखिए। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुमारब्धा। तम मिस उसको, तंडुलान चावलों को, खादंतम खाते हुए, हसंतम प्लस चा हंसते हुए, चौ मिस और, विलोक्य देखकर, बालिका रोदितुम प्लस आरब्धा रोना शुरू किया, अर्थात उसको चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना शुरू किया। तम निवारयंती सा प्रार्थयत। तम मिस उसको, निवारयंती रोकते हुए, सा मिस उसने, प्रार्थयत प्रार्थना की, उसको रोकते हुए उसने प्रार्थना किया। तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को, माँ मिस नहीं, भक्षय खावो, चावलों को मत खावो। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मदीया मेरी, माता माँ, अतीव बहुत ज़्यादा, निर्धना गरीब, वर्तते है मेरी माँ बहुत ज़्यादा गरीब है। स्वर्ण पक्षः काका प्रोवाच, सोने के पंखों वाले काका कौवे ने प्रोवाच कहा। माँ शुचः, माँ नहीं, शुचः दुख करो, अर्थात दुख मत करो। सोने के पंखों वाले कौवे ने कहा कि दुखी मत हो, दुख मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामात बहि पिप्पल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सूर्य प्लस उदयात प्लस प्राग, सूर्य उदय से पहले, प्राग का अर्थ होता है पहले, ग्रामात प्लस बहि गांव से बाहर, पिप्पल वृक्षम प्लस अनु, अनु होता है पीछे, पीपल के वृक्ष के पीछे, त्वया तुम्हारे द्वारा, आगंतव्यम आना चाहिए, अर्थात सूर्योदय के पहले गांव से बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे तुम्हारे द्वारा आना चाहिए, अर्थात जब तक सूर्य न उदय हो उससे पहले तुम गांव से बाहर आकर वहां पर एक पीपल के पेड़ है उसके पीछे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। अहम मैं, तुभ्यम तुम्हारे लिए, तंडुल मूल्यम चावल की कीमत, दास्यामि दूंगा, मैं तुम्हारे लिए चावल की कीमत दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। प्रहर्षिता खुश हुई बालिका, निद्राम प्लस अपि नींद भी, ना मिस नहीं, लेभे ले पाई, अर्थात वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई, खुश हुई बालिका नींद भी नहीं ले पाई, ढंग से सो भी ना पाई। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। सूर्य उदयात पूर्वम प्लस एव, अर्थात सूर्य उदय के पूर्व ही, सा मिस होता वह, तत्र उपस्थिता वहाँ उपस्थित हो गई, अर्थात सूर्य उदय से पहले ही वह वहाँ उपस्थित हो गई, वहाँ जा पहुँची। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्षस्य प्लस उपरि, पेड़ के ऊपर, विलोक्य देखकर, सा वह, चौमिस और, आश्चर्यचकिता आश्चर्यचकित, संजाता हो गई। यत की तत्र वहाँ, स्वर्णमयः सोने का, प्रासाद महल वर्तते है, अर्थात और वह पेड़ के ऊपर देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि वहाँ सोने का महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुधस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम हंहो बाले। यदा मिस जब, काकः कौवा, शयित्वा सोकर, प्रबुधा प्लस तदा, प्रबुद्धा उठा, तदा मिस तब, तैन उसके द्वारा, स्वर्ण गवाक्षात सोने की खिड़की से, कथितम कहा गया, अर्थात जब कौवा सोकर उठा उसके द्वारा सोने की खिड़की से कहा गया। हंग हो बाले, हे बालिके त्वमागता, त्वम प्लस आगता तुम आ गई हो। तिष्ठ मिस रुको, अहम मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि, सोपानम सीढ़ी, अवतारयामि उतारता हूँ, अर्थात
हे बालिके रुको, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत् कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तत् तो कथय कहो, स्वर्णमयम सोने की, रजतमयम चांदी की, ताम्रमयम तांबे की वा मिसिया। तो कहो सोने की, चांदी की या फिर तांबे की। कन्या अवदत अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि। कन्या बोली, अहम मैं निर्धन मातुः गरीब माँ की दुहिता बेटी अस्मिस हूँ। कन्या बोली, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि। ताम्र सोपानेन प्लस एव, तांबे के सीढ़ी से ही आगमिष्यामि आऊंगी। वो बोली, मैं तो जो है गरीब माँ की बेटी हूँ, तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। परंतु स्वर्ण सोपानेन सोने की सीढ़ी के द्वारा सा वह स्वर्ण भवनम सोने के भवन में आरोहत चढ़ी, अर्थात ऊपर गई। परंतु सोने की सीढ़ी के द्वारा वह सोने के भवन में चढ़ी। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता, श्रांता ताम विलोक्य काकः अवदत्। चिरकालम बहुत देर तक भवने भवन में महल में, चित्र विचित्र वस्तूनि अनेकों विचित्र वस्तुओं की, सज्जितानि सजावट दृष्ट्वा देख कर सा वह विस्मयम आश्चर्यचकित गता हो गई, अर्थात बहुत देर तक महल में अनेकों चित्र विचित्र वस्तुओं की सजावट को देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्। श्रांताम थकी हुई, ताम उसको, विलोक्य देखकर, काकः कौवे ने, अवदत् कहा। उसको थकी हुई देखकर कौवे ने कहा, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम। पूर्वम पहले, लघु प्रातराशः छोटा सा नाश्ता, क्रियताम किया जाए या फिर करें, अर्थात कि पहले नाश्ता करें। वद त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम। वद मिस की बोलो, त्वम मिस की तुम, स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में, भोजनम खाना, करिष्यसि करोगी, किम क्या, वा या, रजत स्थाल्याम चांदी की थाली में, उत या फिर ताम्र स्थाल्याम तांबे की थाली में, अर्थात बोलो तुम क्या सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में। बालिका अवदत्, बालिका बोली, ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। कि बालिका बोली, ताम्र स्थाल्याम तांबे की थाली में, एव ही अहम मैं, निर्धना गरीब, भोजनम भोजन, करिष्यामि करूंगी, कि मैं गरीब तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम। तदा तब सा वह आश्चर्यचकिता संजाता आश्चर्यचकित हो गई, यदा जब स्वर्ण काकेन सोने के कौवे द्वारा, स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में, भोजनम परिवेशितम परोसा गया। ना नहीं, एतादृशम इस प्रकार का, स्वादु स्वादिष्ट, भोजनम ध्यावधि भोजन ध्यावधि इस समय तक बालिका बालिका ने खादितवती खाया, अर्थात फिर वह आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। बालिका ने आज तक इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। काको वदत्, काकः प्लस अवदत्, कौवा बोला, बालिके अहमिच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्र तिष्ठ। कि बालिके, हे बच्ची, अहम प्लस इच्छामि मेरी इच्छा है, यानी कि मैं चाहता हूँ, यत् की त्वम तुम, सर्वदा हमेशा, अत्रैव अत्र प्लस एव अर्थात यहीं, तिष्ठ मिस रहो या फिर बैठो। परम परंतु तव माता तू तुम्हारी माँ तो एकाकिनी अकेली वर्तते है, अतः इसीलिए त्वम तुम शीघ्रमेव शीघ्रम प्लस एव जल्दी ही स्वगृहम अपने घर गच्छ मिस जाओ। कि हे बच्ची, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो, परंतु तुम्हारी माता तो अकेली है, इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर जाओ।